मृदा, पांचवी जो मृदा हमारे पास उत्तर प्रदेश, गुण मृदा। गंगा यमुना और गंगा यमुना की सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट, कितने फीट बच्चों? 10 से 20 फीट ऊंचे टीले को भूण कहते हैं। भूण का मतलब क्या होता है? गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूण कहते हैं। यह मृदा हल्की दोमट बलुई, यह मिट्टी हल्की दोमट बलुई होती है। तो ये रही गुण मृदा। अगली मृदा है बच्चों काली मृदा, ब्लैक सॉइल, काली मृदा। इसका नाम है रेंगूर। कौन सी मिट्टी है? रेंगूर। यूपी के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में कहीं कहीं, कहीं कहीं, टू का मतलब होता है कहीं कहीं, जब टू लगा देते हैं मतलब दो बार, कहीं कहीं काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी कहीं कहीं बुंदेलखंड और पश्चिमी जिलों में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। करेल या कपास की इसमें खेती की जाती है, या कपास मृदा। क्या नाम है इसका? करेल या कपास मृदा। इसके बाद जो तीसरा डिवाइडेशन है सी, पठारी क्षेत्र की मृदाएं। भौतिक विभाग के आधार पर पठारी क्षेत्र की मृदाएं। यूपी का तीसरा क्षेत्र है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र की मृदाएं यूपी का दक्षिणी भाग, और ध्यान से बच्चों पढ़िए इसको, यूपी का दक्षिणी भाग पहाड़ी पठारी क्षेत्र, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ये चट्टान और पठारों का एक डिवाइडेशन फॉर्मेट है जो युग को इंडिकेट करता है कि ऐसा युग था वैसा युग था। उसकी चट्टान की बात कर रहे हैं। बहुत भारी मात्रा में चट्टानें होती हैं। यूपी के दक्षिणी भाग में पहाड़ी पठारी क्षेत्र, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। इनके टूटने, इन चट्टानों के टूटने के कारण, टूटने वह अनेक भौतिक क्रियाएं, अनेक भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की मृदाओं का निर्माण हुआ है। तो टूटने से चट्टान मृदा बन गई। ध्यान दीजिए बच्चों, भूण मृदा क्या है कि गंगा और यमुना और उसकी सहायक नदियों, कौन कौन सी नदी? गंगा, यमुना। देखिए अब ज़्यादा बेहतर आपको दिखेगा, ये थोड़ा सा सेट कर दिया हमने कैमरा।
गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के, कौन से, बलुई मिट्टी के 10 फीट से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूण कहते हैं। तो ये भूण मृदा हल्की और दोमट बलुई होती है। मृदा हल्की और दोमट बलुई होती है। फिर काली मृदा है जिसको रेंगूर कहते हैं। पश्चिमी जिलों में यूपी के और बुंदेलखंड क्षेत्रों में कहीं कहीं काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा पाई जाती है, इसको करेल या कपास मृदा कहते हैं। करेल या कपास मृदा कहते हैं। तीसरा जो भौतिक विभाजन था मिट्टी का, हमारा पठारी क्षेत्र की मृदा है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग पहाड़ी पठारी क्षेत्र, ये प्री कैम्बियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। प्री कैम्बियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। किसकी चट्टानों का? प्री कैम्बियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। इनके टूटने और अनेक भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की मृदाओं का निर्माण, इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी पठारी क्षेत्र की मृदा, जालौन कहां पाई जाती है? क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज, दक्षिणी इलाका प्रयागराज का, प्रयागराज का जो साउथ इलाका है, और गंगा पार मिर्जापुर, सोनभद्र व चंदौली, यहां तक ये मृदा पाई जाती। जिले के क्षेत्र सम्मिलित है। जिले के कुछ क्षेत्र सम्मिलित है। सम्मिलित, इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा, कौन सी मृदा? बुंदेलखंडीय मृदा कहते हैं। यहां पर कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे लाल मृदा बुंदेलखंडी में, परवा या पड़वा, बताया था आपको इससे पहले, मार या माड, राकर या राकड़, भूंटा, ये सभी मृदा। आप लोग रिवीजन बुक निकालिए बच्चों, हम एक बार रिवीजन करके फिर आगे प्रोसीड करते हैं। उत्तर प्रदेश जीके में हमारा टॉपिक है मृदाएं, मिट्टियां उत्तर प्रदेश की। भूण मृदा क्या होती है? ये भूण मृदा क्या है? उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में, मिट्टियों के बारे में, सॉइल के बारे में जब पढ़ते हैं तो एक मृदा का नाम हमारे पास आया भूण मृदा। तो गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को
भूण कहते हैं, और ऐसी मृदा को ही बोलते हैं भूण मृदा। भूण मृदा हल्की होती है, दोमट और बलुई होती है। भूण मृदा कैसी होती है? हल्की होती है, दोमट बलुई होती है। अगला जो टॉपिक है काली मृदा, इसको रेंगूर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों और बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा पाई जाती है। इसको करेल या कपास मृदा भी कहते हैं। तीसरा जो भौतिक विभाजन था मृदाओं का, पठारी क्षेत्र की मृदाएं, दक्षिणी भाग पहाड़ी पठारी क्षेत्र प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य होता है, और इन चट्टानों के टूटने और अनेक भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की मृदाओं का निर्माण होता है, जिसे पठारी क्षेत्र की मृदा कहते हैं, जो कि यथा हमारे पास जगह है कि ललितपुर में पाई जाती, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज, गंगा पार, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले के कुछ क्षेत्रों में ये मृदाएं सम्मिलित हैं। और इस मृदा को अगर हम एक लफ्ज में बात करें तो बुंदेलखंडीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस मृदा के नाम से जाना जाता है? कि जब ये दक्षिणी भाग पहाड़ी पठारी क्षेत्र प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य होता है, ऐसी मृदाओं को नेमली जो हम देखते हैं बुंदेलखंडी सॉइल, बुंदेलखंडी मृदा कहा जाता है। यथा अगर मृदाओं की बात करें तो यथा यहाँ पर कौन कौन सी? लाल मृदा, परवा या पड़वा मृदा, मार मृदा या माड़ मृदा, राकर या राकड़ और भूंटा इत्यादि मृदाएं पाई जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पठारी क्षेत्र की जो मृदाएं हैं बच्चों, इसी तरीके का यहाँ नाम होता है, आपको उन्हें याद करना होगा। मेरे पढ़ाने के साथ साथ आपको नोट डाउन करना होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे। आज यूपी पुलिस के परीक्षार्थियों की परीक्षा कैसी गई मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी यूपी पुलिस परीक्षा के परीक्षार्थी हो, जिनका एग्जाम हो गया हो, कमेंट किया करिए, आप लोग बताया करिए कैसा एग्जाम आप लोग का जा रहा है। अब लाल मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। जब बुंदेलखंडी मृदा में हमने देखा लाल मृदा की चर्चा, तो ये लाल मृदा के बारे में पढ़ते हैं। यह दक्षिणी प्रयागराज, लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र व चंदौली, सोनभद्र व चंदौली जिलों में पाई जाती है, जिलों में पाई जाती है। इसका निर्माण मतलब इस मृदा का निर्माण, लाल मृदा का फॉर्मेशन है बालूमय लाल, बालूमय लाल विंध्य चट्टानों, विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, के टूटने फूटने से हुआ है। तो यही पहाड़ी या पठारी मृदा, इसका एक प्रकार था लाल मृदा। यथा हमने बताया था ना कि 5 तरह की मृदाएं हो। दूसरी जो मृदा है परवा मृदा, हर एक मृदा के बारे में आपको पढ़ाएंगे यहाँ। परवा मृदा, इसको पड़वा या परवा क्या बोलते हैं? इसको पड़वा या पड़ुआ, पड़वा या पड़ुआ कहा जाता है। परवा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। जो हमीरपुर, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट के पास पाई जाती है? हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों
तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों विशेषकर बीहड़ों में पाई जाती है। ये मृदा जो है परवा या पड़ुआ या पड़वा बीहड़ों में पाई जाती है। ये मृदा हल्के लाल भूरे, क्या रंग है? हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है। जिसमें जैव तत्वों की कमी है। जैव तत्वों की कमी है। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती है। लाल मृदा का निर्माण बालू में लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। और परवा मृदा की बात करें या पड़वा मृदा या पड़वा या पड़ुआ मृदा कहा जाता है इनको, जो कि हमीरपुर, जालौन, यमुना के तटीय क्षेत्रों विशेषकर बीहड़ों में, कहाँ पे? बीहड़ों में पाई जाती है। जल अपर्दन की वजह से जो मृदा कटती है, मृदा का अपर्दन होता है जल के द्वारा, वो बीहड़ बनते हैं। और ये जो मृदा है पड़वा मृदा, ये हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है, जिसमें जैव तत्वों की कमी है। परवा में क्या होता है? परवा मृदा में जैव तत्वों की, जीव जंतुओं का जो तत्व होता है यानी नाइट्रोजन की कमी होती है। ध्यान दीजिए कि परवा